Hello everyone, welcome to my YouTube channel Max Safety. Thank you for joining with us. Today I will discuss about general health and safety arrangements. तो फ्रेंड्स, आज जो हमने टॉपिक चूज किया है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स के बारे में, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रबंध और बंदोबस्त किस तरह से करना चाहिए वर्क साइट पे, ताकि हमारा जो हेल्थ और सेफ्टी हो वो इफेक्टिव हो, प्रॉपर हो, एडिकेट एंड सुइटेबल हो। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी की क्या अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। तो जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स के लिए सबसे पहले हम लोग को रिस्क असेसमेंट को कैरी करना पड़ता है। रिस्क असेसमेंट कैरी करने का मतलब यह होता है कि किसी भी काम को करने से पहले हम उस काम का अच्छे से एग्जामाइन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और देखते हैं कि उस वर्क से जुड़ा हुआ क्या क्या रिस्क है और वो रिस्क किस तरह से पीपल और अदर एम्प्लॉइज को हार्म पहुंचा सकता है, कैसे हार्म पहुंचा सकता है, उसका लाइक्लीहुड और सिवियरिटी क्या हो सकते हैं। इन सब चीजों के साथ साथ हमको क्या कंट्रोल मेजर लेना है कि ये रिस्क एलिमिनेट हो जाए या ये रिस्क मिनिमाइज हो जाए। रिस्क को इतना मिनिमाइज कर देना है कि कम से कम वो एक्सेप्टेबल रिस्क के अंतर्गत चला जाए। रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल पे अगर हो तभी हम काम कर सकते हैं। तो इन चीजों को करने के लिए हम एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट को कैरी करते हैं। तो पहला हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स में ये करना होता है। दूसरा है कि आइडेंटिफाइंग एंड सप्लाइंग हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। दूसरा ये होता है कि वर्कर को, जो भी हमारे वर्कर, जो भी हमारे एम्प्लॉइज काम को करने वाले हैं, जिस जॉब के साथ वो इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे से उनको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है और देखना पड़ता है कि इस वर्क से रिलेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, उनको बताना पड़ता है, उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि इस काम को करने के लिए क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखते हुए काम को करना है। तो ये सारे मशवरा और परामर्श भी वर्कर को देना पड़ता है और साथ ही साथ सूटेबल एंड एडिकेट ट्रेनिंग भी उनको प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि उस काम को अच्छे ढंग से वो कर सके। उनको उस काम को करने का उनके पास अनुभव हो, उस अनुभव को डेवलप करने के लिए, एक्सपीरियंस को डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी हमको वर्कर को क्या करना है, सप्लाई करना है, यानी देना है। अगला पॉइंट जो हमारा है एक्सीडेंट एंड नियर मिस रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। वर्क साइट पे अगर किसी तरह का एक्सीडेंट होता है, नियर मिस होता है, तो जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी का इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव अरेंजमेंट्स के लिए चाहिए कि हम इसकी रिपोर्टिंग भी करें। रिपोर्टिंग करने का मतलब जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो हमारे टॉप टायर के मैनेजमेंट हैं, जैसे सीईओ हैं, जनरल मैनेजर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी हैं, साइट इंचार्ज हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो भी रेस्पॉन्सिबल हैं उनको हमको क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है उस एक्सीडेंट और नियर मिस के बारे में। रिकॉर्डिंग का मतलब यह होता है कि उस घटना के बारे में हमको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, रिटन रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है उस एक्सीडेंट और नियर मिस के बारे में। और फिर उस घटना का प्रॉपर वे से हमको क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन इसलिए करना पड़ता है ताकि इस तरह के सिमिलर जो एक्सीडेंट हुए हैं इन फ्यूचर वो ना हो। तो इससे बचने के लिए हमको ये काम करना पड़ता है, यानी एक्सीडेंट का, नियर मिस का रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड इन्वेस्टिगेशन अगर ये करते हैं तो गुड हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स माना जाता है। अगला पॉइंट है कि कंसल्टेशन विद वर्कर्स ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स, यानी वर्कर के साथ हेल्थ और सेफ्टी मैटर्स पर क्या करना पड़ता है, कंसल्टेशन करना पड़ता है। हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर का मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, वर्क से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, इन सब बातों को लेकर वर्कर के साथ कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी होता है। वर्कर के साथ कंसल्टेशन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि रियल में वर्कर ही क्या करते हैं, वर्क को करते हैं, और वर्क को जब वो करते हैं तो रियल में क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं या हैं, या क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उन चीजों को वो है ना फेस करते हैं।
तो रियलिटी उनको पता होती है, एक्चुअली उनको पता होता है कि एक्चुअली हैजर्ड्स किस तरह से होते हैं, क्या क्या होते हैं और किस तरह से इन हैजर्ड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है और कौन सा सेफ मेथड हम अगर यहाँ यूज करेंगे तो काम को किया जा सकता है। तो इन सारी बातों का ओपिनियन जानने के लिए, लेने के लिए और इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल मेजर्स को लागू करने के लिए चाहिए कि मैनेजमेंट वर्कर के साथ भी हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर को लेकर कंसल्टेशन करे। अगला पॉइंट जो हमारा होता है डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड परमिट टू वर्क सिस्टम टू कंट्रोल हैजर्ड्स। अगला पॉइंट ये हमको डेवलप करना पड़ता है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का मतलब होता है किसी भी काम को करने का जो सेफ सिस्टम होता है, सुरक्षित जो ढंग और तरीका होता है उसको डेवलप करना, ठीक है। परमिट टू वर्क का मतलब है, ये परमिट टू वर्क क्या होता है, तो परमिट टू वर्क एक फॉर्मल रिटन प्रोसीजर्स होता है जिसके जरिए से किसी भी काम को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से परमिशन लेते हैं और हमको उस काम को करने के लिए एक्नॉलेज किया जाता है कि आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये चीजें की जाती हैं तो नॉर्मली उस वर्क से रिलेटेड अगर किसी तरह के हैजर्ड्स होते हैं, रिस्क होते हैं या कोई भी इश्यूज होते हैं तो सबसे पहले उसको शट आउट किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से हैजर्ड्स क्या होते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड परमिट टू वर्क यानी SSW एंड PTW, इस पर मेरा वीडियो अलग से भी बना हुआ है, तो ये हमको चाहिए कि हम डेवलप करें। अब जब आप करेंगे तो इससे हैजर्ड्स हमारे क्या होंगे, कंट्रोल होंगे। यह भी एक मेन पॉइंट माना जाता है जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स का। अगला पॉइंट है वेलफेयर एंड फर्स्ट एड प्रोविजन। वेलफेयर एंड फर्स्ट एड प्रोविजन का मतलब यह है कि वर्कर को जो वेलफेयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जैसे कि हमको ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, रेस्ट शेड उनको मिलना चाहिए जहां वो ब्रेक के दौरान आराम कर सकें, लंच करने के लिए उनको एक प्रॉपर एंड हाइजीनिक जगह होनी चाहिए, है ना। उसके बाद लैट्रिन बाथरूम है ना, टॉयलेट है और उसके हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना, मतलब ऐसा हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना, यानी बेसिक नीड्स जो एक वर्कर की होती है उन नीड्स को हमें क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। हमारा वेलफेयर में आता है। तो वेलफेयर फैसिलिटीज को प्रॉपर वे से क्या करना, पूरी करना। और फर्स्ट एड प्रोविजन का मतलब यह होता है कि अगर कार्य के दौरान किसी तरह का कोई छोटी मोटी घटना, दुर्घटना या इंजरी हो जाती है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट किया जा सके और तुरंत पहला जो यानी प्राथमिक उसका उपचार किया जा सके, इसके लिए फर्स्ट एड प्रोविजन भी हमारा होना चाहिए। तो इन सब के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है और ये सब हमको अरेंज करना पड़ता है। तो जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स में वेलफेयर एंड फर्स्ट एड प्रोविजन भी शामिल होता है। अगला पॉइंट है हमारा हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का मतलब यह होता है कि जब भी हम लोग जहां भी वर्क साइट पे काम करते हैं तो अक्सर क्या होता है, वहां बैड हाउसकीपिंग बना रहता है, यानी साफ सफाई का उतना अरेंजमेंट्स नहीं रहता है। तो चाहिए कि गुड हाउसकीपिंग को मेंटेन करें और गुड हाउसकीपिंग मेंटेन करने से हैजर्ड्स एंड रिस्क क्या होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। बैड हाउसकीपिंग अनसेफ कंडीशन में आता है और अनसेफ कंडीशन कॉजेस ऑफ एन एक्सीडेंट माना जाता है। तो हमें चाहिए कि हम वर्क साइट पे हाउसकीपिंग को भी प्रॉपर मेंटेन करके रखें। अगला पॉइंट हमारा आता है फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन। साइट में अगर किसी तरह के आग लगने के चांसेस हैं, चाहे वो किसी केमिकल की वजह से या फ्यूल गैसेस की वजह से, तो हमें चाहिए या कोई ऐसे हमारे फ्यूल वहां हैं या कोई ऐसे हमारे मटेरियल्स हैं जिसमें आग लग सकती हैं, तो उससे जो सेफ्टी हमको होना चाहिए, उसके बचाव के लिए जो भी हमको कंट्रोल मेजर्स वहां लागू करना चाहिए वो सब होना चाहिए। नॉर्मली जैसे मान के चले हम लोग अक्सर देखते हैं कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है ना, सफिशिएंट नंबर ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसे आगों को रोकथाम करने के लिए और क्या क्या हमको कंट्रोल मेजर्स लगाना है वो सब हमको लगाना चाहिए। जैसे एक फायर वॉचर होना चाहिए, है ना, फायर फाइटर्स होना चाहिए और आगों को बुझाने के लिए जो भी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होता है वो सब का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स में हमारा फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन भी आता है। अगला हम बात करने वाले हैं कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स। इमरजेंसी प्रोसीजर का मतलब पहले हम इमरजेंसी समझते हैं। इमरजेंसी कहा जाता है कोई ऐसा सिचुएशन, कंडीशन, इवेंट जिसमें अनेक जान माल के क्षति होने और डैमेज होने का चांसेस हो, ऐसे कंडीशन को हम इमरजेंसी कंसीडर करते हैं। यानी जिसमें है ना लाइफ, इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर्टी के डैमेज होने का चांसेस हो, इमरजेंसी कहा जाता है। तो ऐसे घटना, दुर्घटना को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, है ना, उसका वहां प्रोसीजर बना हुआ होना चाहिए।
कि इन केस अगर किसी तरह का यहां मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर इंजुरीज हो जाती है, या अचानक कोई फायर एंड डिजास्टर हो जाता है, या अचानक कोई गैसेस लीकेज कर जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, उस कंट्रोल करने का जो प्रोसीजर होता है वो हमें क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स इंक्लूडिंग हैजर्ड्स एंड कंट्रोल मेजर्स। हमें चाहिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर के जो भी इश्यूज हैं, जैसे कि हैजर्ड्स, उस हैजर्ड्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, इन सब चीजों को लेकर के हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज एंड शेयर करना चाहिए। तो अगला पॉइंट हम बात करेंगे कंप्लायंस मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग ऑडिटिंग ऑफ सिस्टम बट आल्सो मेजरिंग वर्कप्लेस पैरामीटर्स। हमको चाहिए कि हम अपने एरिया का निगरानी करें, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करें कि हमारा जो एरिया है, जो हमारा वर्क साइट है, वो स्टैंडर्ड है या नहीं है, वो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसमें हमारा ऑडिटिंग सिस्टम को भी शामिल किया जा सकता है। ऑडिटिंग सिस्टम होता ही है इसलिए कि हम कार्य क्षेत्र का इस तरह से हम जांच पड़ताल करें कि वहां जो स्टैंडर्ड होना चाहिए काम करने का, जिस तरह का सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लागू होना चाहिए, जो है ना हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स होना चाहिए, वो है या नहीं है। तो उसके बेसिस पर हमें चाहिए कि हम वर्क प्लेस पैरामीटर्स का क्या करें, मेजरमेंट करें। जैसे नॉइज को लेकर करें कि अगर किसी भी वर्क साइट में बहुत ज्यादा नॉइजेस हो रहे हैं तो वो नॉइजेस को हम एसेस करेंगे, और एसेस करने के साथ उस नॉइज को कंट्रोल करने का जो भी इफेक्टिव मेजर्स है उसको हम वहां लागू करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम मॉनिटरिंग भी कंटिन्यू करते रहें। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग मैक्स सेफ्टी एट रेल। थैंक यू सो मच।